हेलो। बात करते हैं अपने आज पेपर 24 फरवरी 26 को जो पेपर हुआ है उसकी। बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ 80 ले रहे हैं। अपने इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि संख्याओं 16 और 20 का क्या है HCF क्या होगा। HCF द नंबर ऑफ 16 एंड 20 विल बी। तो अपने को इसका आंसर मिल रहा है कि ऑप्शन संख्या बी है यानी 4। सेकंड में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर का ऑप्शन संख्या आपके पास में सी। यहाँ दिए गए ग्राफ में बहुपद px यानी पोलिनोमियल px के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो जीरो जिसके लिए 2 रहने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2 रह रहे हैं। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखें। ये क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म में y का मान क्या होगा। तो y के लिए देखिए आप लोग क्या है, x इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो x इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 3y इक्वल टू क्या है, क्या 9। अपने पास है माइनस 3y इज इक्वल टू 90 माइनस 4। तो ये आ रहा है आपके पास में 3y माइनस इज इक्वल टू 15, यानी y की वैल्यू आ रही है माइनस का 5। क्या ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, AP के अंदर a प्लस डी 2d विल बी सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। सम ऑफ यानी n पदों का योग। तो इसके लिए आपके पास में क्या है, इसका फोर्थ ऑप्शन यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या ठीक है। अब ये कह रहा है किसी AP का प्रथम पद 11 है, यानी आपको a कितना दे रखा है, क्या 11 दे रखा है, और 10वां पद 20 है, a 10 इज इक्वल टू 20 दे रखा है। तो 10 पदों का योग यानी आपको S10 फाइंड करना है। तो n/2 का मीन्स क्या है, n/2 a प्लस an 10 a 11 प्लस कितना है, क्या 20। तो ये हो जाएगा 5 इंटू कितना है 31 इंटू 5 कितना होता है 155, यानी आपका ऑप्शन संख्या 20 सही है। आइए 7th क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, PQR SOR के क्या है, सिमिलर है। तो PQR SOR के सिमिलर है। P एंगल है वो किसके है कि S के इक्वल आ रहा है। R एंगल जो है आपका वो किसके है, क्या Q के आ रहा है। फाइंड क्या करना था, एंगल P फाइंड करना है। तो P इक्वल टू किसके आएगा, S आएगा। तो ये एंगल कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ ये एंगल आ रहा है क्या 62 डिग्री। तो 180 में से ये माइनस करेंगे अपने, तो कितना आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर रह रहा है आपके पास में 8 और 2 10 का 0 1, ये आ रहा है 120 माइनस 60 डिग्री। इसका ऑप्शन आ रहा है आपके पास 60 डिग्री आंसर। क्या ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8th, वर्त के बाह्य बिंदु मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ द सर्कल फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। अच्छा, POQ एंगल दे रखा है आपको 125। तो अंदर का एंगल है, ये एंगल फाइंड करना है। तो 180 में से 125 माइनस करो, कितना आ रहा है 55 डिग्री। 55 डिग्री आंसर आपके पास में सही है। 55 डिग्री बिल्कुल ठीक है। 55 डिग्री 180 माइनस PTQ इस एंगल की बात कर रहा है 125। तो 125 510 ये आ गया आपके पास में कितना 55 डिग्री, ऑप्शन सही आ रहा है। चलिए, ये कह रहा है इस रेखाखंड को जोड़ने वाले मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या आएगा 4 माइनस 2/2 2/2 इज इक्वल टू 1। पहला ऑप्शन 1 है, इसका मतलब क्या है बी ऑप्शन सही हो रहा है आपका। चलिए आगे क्वेश्चन, ये कह रहा है साइन A इज इक्वल टू 4/5 है। तो साइन ए के लिए आपको क्या दे रखा है 4/5, तो ये 3 आ गया। यानी अपने पास में क्या आ रहा है कोस A की वैल्यू। कोस A की वैल्यू कितनी आएगी, क्या 3/5 आने वाली है। कोस A की वैल्यू है 3/5। एक कोई मीनार है, उसकी जो छड़ है उसकी लंबाई कितनी है, वर्टिकल रोड की लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर ठीक है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो ये कह रहा है छाया की लंबाई कितनी होगी, छाया की लंबाई होगी 1/√3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो अपने पास में 1/√3 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना है x। तो ये हो जाएगा √3। इसका आंसर आ रहा है आपका √3 मीटर, √3 मीटर ऑप्शन आ रहा है। क्या ठीक है जी। इसके बाद में कह रहा है 7 सेमी त्रिज्या वाले लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है, तो दीर्घ का कितना होगा। क्या करेंगे देखो, πr² में से माइनस कर दो जो आपको एरिया दे रखा है ये। तो πr² में 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 से 7 कट हो गया 154 माइनस 54 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। आर त्रिज्या वाले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। 1 सेमी भुजा वाले घर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², तो मतलब 6a1 है, तो 6a² a की वैल्यू 1 आ गई है। अब इसी तरह हमें क्या करना है, इसका बहुलक बताना है यानी मोड बताने के लिए क्या करेंगे, मोड बताने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 16 का मोड कितना हो जाएगा, क्या 6 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या आपका बी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, मध्यक का मतलब मीडियन यानी माध्यक बताना है कि सीमा क्या होगी। तो आपको इसमें CF निकालना है और इससे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक सिक्के को उछालचित आने की प्रायिकता क्या है,
1/2, यानी ये रहता है एच और टी इज इक्वल टू 2, तो 1/2। अब अपने सेकंड क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।